पे इंग्लिश का सेक्शन जो है वो है ही नहीं, मतलब इंग्लिश का पोर्शन ही यहाँ पे उड़ा दिया है भाई। यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस मुझे नहीं लगता है कि भाई इतना ज्यादा लंबा 30 नंबर का भाई अब मेरे हिसाब से तो फालतू में रखा है यार, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अब इन 32 में से कम इनमें थोड़ा अगर चलो 16 नंबर का मैथ्स रखा जाता तो जेकेएसएसबी ने कल फॉरेस्टर का सिलेबस आउट कर दिया और सिलेबस देखने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो सिलेबस देख के कहीं ना कहीं शॉक हो गए और लिटरली द कैंडिडेट्स और द एस्पिरेंट्स वर शॉक्ड टू सी द सिलेबस, क्योंकि सिलेबस किसी तरह का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं था, काफ़ी अजीब सा था, कुछ टिपिकल सा था, तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। तो अब मैंने एक डिकोडेड सिलेबस जो है वो बना दिया है, पूरा दिन मैंने आज लगा दिया, पूरी रिसर्च करके अच्छी तरह से मैंने पूरा आपके टॉपिक्स को डिफाइन कर दिया है। तो ये सिलेबस की डिस्कशन आज हमारी इस वीडियो में होने जा रही है और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारे इस चैनल पे आपकी क्लासेस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही हैं फॉरेस्टर के लिए स्पेसिफिकली। और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैंने यहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लेकिन डिस्कशन में जो है वो आगे जाने से के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अभी के अभी आप ज्वाइन करें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। ये पीडीएफ दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ये डिकोडेड सिलेबस की, ये पूरा डिकोडेड सिलेबस, ये तो भाई जेकेएसएसबी ने जो सिलेबस दिया है उसकी है, लेकिन नीचे जो मैंने डिकोड किया है पूरे 9 पेजेस का ये सिलेबस है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपके साइंस सेक्शन की। साइंस सेक्शन जो है यहाँ पे दोस्तों, साइंस सेक्शन को लेके कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं डाउट है। यहाँ पे एक बताया गया कि भाई 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाएगी। तो बच्चों को ये डाउट है कि भाई क्या हमें सिर्फ 11th की क्या हमें सिर्फ 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है या सिर्फ 12th का ही हमें जो है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक डाउट उनका मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब भी आप जेकेएसएसबी के किसी भी पेपर में देखते हैं या किसी भी जेके पीएससी, जेके एएस के पेपर में देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि जो आपकी बेसिक न्यूमरेसी होती है, मैथ्स वगैरह, वो होता है 10th लेवल का। ठीक है, 10th लेवल का भाई 10th लेवल का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 10th के नीचे जितनी भी क्लासेस होंगी वो उसमें से किसी में भी क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई सिर्फ 12th का सिलेबस है, 12th की बात की जा रही है तो 11th का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, 11th का तो नाम ही नहीं है, 11th का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो 11th का नाम नहीं लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा 11th और 12th का पूरा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और वो मैंने टॉपिक्स नीचे बताए, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो भी बच्चों को डाउट है कि भाई ये क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी यार एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ मेरे को क्या लगी, वो क्या लगी कि भाई यहाँ पे आप जीएस का पोर्शन डाल रहे हो, जेकेएसएसबी, यहाँ पे आप जो जीएस का पोर्शन डाल रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी है, और इसके अलावा जो है वो इश्यूज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। भाई जम्मू एंड कश्मीर की, चलो छोड़ो हिस्ट्री यार, हिस्ट्री तो छोड़ो यार, कम से कम जम्मू एंड कश्मीर की जियोग्राफी सिलेबस होना चाहिए था, इकोनॉमी होना चाहिए था। ठीक है, कम से कम ये चीज़ तो होनी चाहिए थी यार, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कम से कम कैंडिडेट्स को इसके बारे में तो नॉलेज हो यार कि जेएंडके के अच्छा इस तरह से फॉरेस्ट एक्ट, यार फॉरेस्ट एक्ट क्या क्या है, या इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या इसी तरह से इस चीज़ के रिलेटेड तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन जो है वो है ही नहीं, मतलब इंग्लिश का पोर्शन ही यहाँ पे उड़ा दिया है भाई। यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस मुझे नहीं लगता है कि भाई इतना ज़्यादा लंबा रखना चाहिए था मैथ्स का। यहाँ पे नीचे यहाँ पे, हाँ, ये मैथ्स का सिलेबस जो है वो 32 नंबर का भाई मेरे हिसाब से तो फालतू में रखा है यार, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। अब इन 32 में से कम इनमें थोड़ा अगर चलो 16 नंबर का मैथ्स रखा जाता तो इस 24 में से अगर ये 16 और डाल दे मतलब इन 24 में से अगर ये 16 और डाल देते तो यहाँ पे 40 नंबर का जो है वो हमारा जीएस हो जाता है। लेकिन ऐसा जेकेएसएसबी ने नहीं किया है। खैर ये तो जेकेएसएसबी की मर्जी, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
बात करते हैं आपकी रीजनिंग की और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको यहाँ पे ये मैंने पीडीएफ डाला हुआ है अपना जो डिकोडेड सिलेबस है इससे पहले का। देखिए यहाँ पे है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में आपका आता है, आपको पता है कि भाई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। और कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था, जेकेएसएसबी ने कहा है कि भाई हम आपको इक्वल वेटेज देंगे, हम आपको इक्वल वेटेज देंगे। आपका जो सिलेबस होगा, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके फिजिक्स, एक सेकंड यहाँ पे, फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये कि अगर ये 32 नंबर का है तो भाई 10 नंबर का जो है वो फिजिक्स पूछा जाएगा, 10 नंबर का केमिस्ट्री पूछा जाएगा और 12 नंबर का बायोलॉजी पूछा जाएगा। दिस इज फॉर श्योर, इतना तो मुझे लगता है। बाकी फिजिक्स के क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, दूसरा है मोशन, तीसरा है वर्क पावर एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन है, प्रेशर है, फ्लोटेशन है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टी, ये सारे 11th के टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 12th के टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th के टॉपिक्स फिजिक्स के क्या क्या हैं। पहला है आपका जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक न्यूक्लियर, यहाँ पे इन्वेंशन, रेडियोएक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्सेस जो 4 हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स। ह्यूमन आई तो खैर ये 11th का है और उसके नहीं, ये 12th का ही है, ये ऑप्टिक्स में है, ठीक है, ऑप्टिक्स है आपका। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। हाँ, ये तो फिजिक्स का हो गया ना, ये हो गया केमिस्ट्री का। बाकी केमिस्ट्री के टॉपिक्स क्या क्या है यहाँ पे। अब केमिस्ट्री है, मैटर क्या है, इसकी स्टेट्स क्या है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेसिस साल्ट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोलिसिस, कंपाउंड, कार्बोनेट कंपाउंड, फ्यूल, मेटलर्जी वगैरह वगैरह, ये सारे यहाँ पे टॉपिक्स जो है वो ये आप खुद भी पढ़ लेना, ये मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी बायोलॉजी के क्या क्या सब टॉपिक्स होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे बायोलॉजी के टॉपिक्स होंगे यहाँ पे। बायोलॉजी के भी 38 ऐसे 38 ऐसे टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और चारा है नहीं। छोटी छोटी चीज़ अगर आप छोड़ते जाओगे तो भाई मैथ्स भी छोड़ोगे आप, वो भी छोड़ोगे, वो भी छोड़ोगे, वो कहीं ना कहीं सीन हो जाएगा। बाकी फिर जनरल स्टडीज़ का तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल इश्यूज़ क्या क्या हैं, इन 4-5 चीज़ों के रिलेटेड ये भी पढ़ने हैं आपको। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है आपका बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक आपके आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 32 मार्क्स का है। बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके ये 18 चैप्टर्स आते हैं दोस्तों। और 18 में से दोस्तों मैं ये कहता हूँ आपको कि यहाँ पे जो है वो आपको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक करने पड़ेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन। उसके अलावा दोस्तों ये तो सिंप्लीफिकेशन तो करने का, परसेंटेज है। उसके अलावा दोस्तों एज बेस्ड प्रॉब्लम है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, ये और प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। इसमें आप एक पार्टनरशिप को भी छोड़ सकते हो। उसके अलावा कैलकुलेशन, शॉर्ट ट्रिक्स, ये तो भाई पता ही है, ये तो आना ही है आपको। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी आप छोड़ सकते हो। 2-3 ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इनको आप छोड़ सकते हो। बाकी ज्योमेट्री है भाई, तो ज्योमेट्री तो पता है आपको, पॉइंट्स, लाइंस और एंगल्स के बारे में आपने पढ़ना है। फिर आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है, थ्योरम्स वगैरह आपको पता नहीं चाहिए, सर्कल्स के बारे में पढ़ना है, पॉलीगन्स के बारे में, ज्योमेट्रिक शेप वगैरह वगैरह, पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो पूरा नाम दिया है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का भी आपका स्पेसिफाइड आपके सिलेबस में बताया गया है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तो खैर ऊपर वाले में भी मेंशन्ड है। तो ये इतने टॉपिक्स हैं भाई, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद करते हैं बात आपके जो रीजनिंग है दोस्तों। रीजनिंग में क्या क्या है, एक तो लॉजिकल रीजनिंग है, दूसरा एनालिटिकल। लॉजिकल में आपके सिलोजिज्म आते हैं, लॉजिकल कनेक्शन आते हैं, एंड और नॉट है, लॉजिकल व्हेन स्टेटमेंट, अजम्पशन स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट, इन्फ्रेंसेस, लॉजिकल पजल्स। ठीक है, मुझे लगता है 16 मार्क्स के ये 2 होंगे, 16 32 के। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स जो है वो आते हैं, इनमें से आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ भी लिए होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम किस तरह की होती हैं, एनालिटिकल, मैथमेटिकल, लॉजिकल और एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। डिसीजन मेकिंग मॉडल्स क्या होते हैं, इसमें भाई बाउंडेड रेशनैलिटी और
इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, वो सारी चीज़ें, स्वॉट एंड डिसीजन ट्री वगैरह, वो सारी एथिकल डिसीजन मेकिंग होती है। कि ये टॉपिक तो मैं खुद ही कराऊंगा भाई, अपने चैनल पे यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन एनालिसिस क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग ये इसी के अंडर आते हैं। जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका जो है वो इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो भाई ये पूरा मैंने बहुत टाइम दिया है, मैंने इस चीज़ को बहुत रिसर्च की है। जो मैंने सिलेबस जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप इतना करते हैं, अच्छे से करते हैं, आपने इसमें से, आई एम श्योर आपने इसमें से बहुत सारा ऐसा सिलेबस होगा जो कवर कर लिया होगा ऑलरेडी। उसके पीछे अभी नहीं जाना है, आप उन टॉपिक्स को करो जो आपने अभी टॉपिक्स नहीं किए हैं। बाकी सोर्सेज क्या रहेंगे वो तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप मेक श्योर करें कि ये पीडीएफ डाउनलोड करें। अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और जो टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, वो टॉपिक्स अभी आप पढ़ना स्टार्ट करें। बाकी मैं भी बहुत जल्द जो है वो यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा रिसर्च चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, बाकी मैं बहुत जल्द आपके लिए ये चीज़ें लाने वाला हूँ। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।